हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनट। दोनों जगह आपका स्वागत है। एग्ज़ाम प्रेप पे अगर आप जुड़े हैं तो यहाँ भी आपको क्लास फ्रूटफुल मिलेगी, और डाउटनट पे अगर आप हमसे जुड़ चुके हैं तो आपको वहाँ भी क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासें मिलेंगी। अगर अभी तक आपने डाउटनट पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लें, और एग्ज़ाम प्रेप पे नहीं किया है तो वहाँ भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो जैसे कि हमारे ट्रांसलेशन के टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसी के साथ मैंने एक्टिव पैसिव को भी स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हमने डैन डैट को ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो जिसने जो क्लासें नहीं देखी वो प्रीवियस क्लासें जरूर देख ले। एक्टिव पैसिव की ये क्लासें अब शुरू होने वाली हैं। आज अपनी पहली क्लास है, तो ट्रांसलेशन के साथ साथ आपके एक्टिव पैसिव की क्लास भी चलती रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्टिव पैसिव क्या है, तो एक्टिव पैसिव की तरह हम लोग बढ़ें उससे पहले फिर से जो पहली बार देख रहे हैं उस क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, तो चलिए, तो एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है। एक्टिव और पैसिव वॉइस का हटा दें तो एक्टिव का मतलब होता है जब कोई चीज़ में कोई लगा हुआ है यानी एक्टिव है ना। पैसिव का मतलब जब वो नहीं लगा है, ठीक है, तो पैसिव मोड में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है। एक्टिव का मतलब मेरे हिसाब से, यानी मैं क्या जानता हूँ कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है। एक्टिव वॉइस का मेरे अकॉर्डिंग मतलब क्या है कि जब सब्जेक्ट एक्टिव है ना। मैं सीधा मतलब मैंने क्या समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सब्जेक्ट एक्टिव हो, ये लिखने के लिए नहीं आएगा, मतलब आप समझ लो। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हो गया जब सब्जेक्ट एक्टिव हो, और पैसिव वॉइस का मतलब क्या हो जाएगा। पैसिव वॉइस का मतलब जब, मैंने यही अब तक समझा है कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, एक्टिव हो, है ना। एक्टिव वॉइस का मतलब जब सब्जेक्ट एक्टिव हो, और पैसिव वॉइस का मतलब जब ऑब्जेक्ट एक्टिव हो। तो आप ये समझोगे कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है जब सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, और पैसिव वॉइस का मतलब जब ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, यानी सब्जेक्ट पर वर्क हो रहा है। तो ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो आप जनरली, आपको मैं बता दूं कि एक्टिव वॉइस में जो आपको सिंटैक्स मिलेगा, जनरली आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, हो सकता है ना भी हो, एक आपको मेन वर्ब देखने को मिलेगी। तो आप समझ जाइएगा HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। मैं एक जनरल वे में बता रहा हूँ कि क्या होता है रफली, है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन क्या देखने को मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है किसी एक ऐसे नॉर्मल से सिंटैक्स में, है ना। एक सेंटेंस में आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो ये आपका बोला जाएगा एक्टिव वॉइस। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए ध्यान से, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को क्या बना लेना है, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूज ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। देन आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करके जो भी लाएंगे वो तो आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या आएगी। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ फिक्स हो जाएगी कि आपको मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है पैसिव वॉइस में। ठीक है, और फिर उसके बाद यूज सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, इस जो सब्जेक्ट है ना उसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब जो रूल बताए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आएगी, और मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दी जाएगी। ये आपको करना होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो ये तो जनरल वे में बात हो गई कि क्या क्या करना है। तो सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट के रूप में बना लेना है पैसिव वॉइस में, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो जैसे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, जो रूल बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। लेकिन मेन वर्ब फिक्स है कि मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ये चीज़ें कंफर्म है। तो ये होता है एक्टिव पैसिव वॉइस का। ये नॉर्मल सा क्या है, इंट्रो है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे बदल सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी टेंस में चेंजमेंट होते हैं, कैसे क्या होता है वो सब आप सीखेंगे। यहाँ भी टेंस में चेंजमेंट होते हैं। टेंस में चेंजमेंट कैसे, जैसे आपने डैन डैट में क्या किया था कि प्रेजेंट के सभी पास्ट में बदल दिए थे, और पास्ट के अपने में बदल दिए थे, और फ्यूचर में कुछ और चेंजेस आपने देखे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ प्रेजेंट का इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस अपने में ही चेंज होता है बीइंग वर्ड का यूज़ करके,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसी प्रकार से पास्ट में होता है ना, आर्य भाषण में। इसी प्रकार से फ्यूचर में होता है। यहाँ फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। टेन डैट में ऐसा नहीं था, वहाँ पे कुछ चेंजेस बता दिए गए थे जो फ्यूचर इन द पास्ट थे। लेकिन यहाँ क्या है, फ्यूचर का क्या होगा, पैसिव वॉइस बनता है बस फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर। ठीक है, यानी कुल 4 आपके ऐसे टेंस होंगे जिनका पैसिव वॉइस आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस को समझेंगे आगे। तो कुछ हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में रूल नंबर वन क्या कहता है, एक्टिव से पैसिव यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऐसे ही आप नोट कर लेंगे, निम्न परिवर्तन यानी चेंज। ठीक है, होते हैं या किए जाते हैं। सबसे पहला, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। बी नंबर है ना, ये ऐसे ही आप अपने नोट्स बना सकते हैं। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और अभी मैंने आपको जो बताया था उसमें मैंने बाई लगाना मैं भूल गया था। ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे उससे पहले बाई भी लगता है। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि मैंने गलत बता दिया है। ठीक है, फिर है पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना आप नोट कर लें। ये कुछ मेन चीज़ हैं। और यहाँ मैं आपको डी नंबर लिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ नोट कर लेना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब, एमवी का मतलब है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए मेन 4 रूल जो पूरे एक्टिव पैसिव में फॉलो होंगे। पहला क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। फिर है पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। फिर है पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसको नोट कर लें। फिर हम लोग टेंसेस में की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये अपने रूल फर्स्ट के कुछ पार्ट थे। रूल सेकंड क्या कहता है,
सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट में क्या परिवर्तन, कैसे आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बदलोगे, ठीक है, या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करोगे। तो जैसे आई अगर है तो आई को किस में चेंज करोगे, मी में, और मी अगर होगा तो मी चेंज हो जाएगा क्या, आई में, यानी ऑब्जेक्ट, और ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर जैसे यू है तो यू को आप जानते हो इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू, और सब्जेक्ट भी क्या होता है, यू। सी है आपका ही, तो ही का क्या हो जाता है, हिम, और इसका ऑब्जेक्ट हिम है, सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही, है ना। डी नंबर आपका जैसे सी है तो सी का क्या होगा, हर, और हर का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद ई नंबर आपका क्या है ना, वी का क्या होगा, अस, और अस का क्या बना देंगे आप, वी, ठीक है। उसके बाद देखिए दे का क्या हो जाएगा, दे का क्या होगा, देम, और देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप क्या करोगे, बदलोगे। तो मैंने ये हाफ हाफ एरो के यूज़ किए हैं क्योंकि ये दोनों साइड चेंज होंगे, एक साइड सब्जेक्ट है, एक साइड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आई का मी का आई, यू का यू का यू, ठीक है। ही का हिम का ही, सी का हर का सी, ऐसे वी का अस का वी, दे का देम, और देम का दे, यानी जैसे आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करना होगा वो आप कर लोगे। अगर कोई थर्ड पर्सन यानी नेम वगैरह है तो फिर उसमें कोई चेंजमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये है अपना रूल सेकंड, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। चलिए, तो मैंने आपके साथ बेसिक आज डिस्कस किया, एक्टिव पैसिव वॉइस का आज इंट्रो था, है ना, जिसमें मैंने आपके साथ बेसिक डिस्कस कर दिया है। कल से हम लोग टेंस की तरफ बढ़ेंगे, कैसे टेंस में चेंज होते हैं, और कल से अपनी मेन क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। आज अपना बेसिक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो कल से अपनी मेन क्लास स्टार्ट होगी जिसमें हम लोग एक्टिव पैसिव के टेंसेस की तरफ बढ़ेंगे, और एक्टिव पैसिव आपका बहुत जल्द 3 क्लास में वो भी ख़त्म करा लिया जाएगा। इसमें भी सभी प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो एक क्लास हम लोग अलग कर लेंगे जिसमें सेंटेंस की प्रैक्टिस, और पहले अपने सारे रूल्स को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें डाउटनट और एग्जाम प्रेप पे भी, और ऐसे ही आपकी 2-2 क्लास एक साथ चलती रहेंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।